बिल्कुल नया चैप्टर है क्लास 10th वाले लोग को। तो देखिए हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि नाम से ही इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई ट्राई मतलब 3 होता है, अब प्लस गोनो मतलब हो गया एंगल्स बोल सकते हैं या तो साइड बोल सकते हैं, और मेट्री फॉर मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री कहने का मतलब कि किसी ट्राइंगल में 3 साइड एंगल्स के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कह सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड एंगल्स को पढ़ना है। जैसे आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी ट्राइंगल में अगर एक 90 डिग्री है तो उसको कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज है कि 90 डिग्री के अपोजिट को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। और जो परपेंडिकुलर है इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये बेस कहलाता है। बेस को बी से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनियस को ए से डिनोट करेंगे, और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हम लोग को? पाइथागोरस थ्योरम बताता है हम लोग को कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, क्लास आप लोग 8-9 में पढ़े हैं ये। तो एक एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सपोज कीजिए आपको पी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये तो एच स्क्वायर ऑलरेडी है इधर, पी स्क्वायर निकालना है तो ये प्लस बी स्क्वायर इधर है, तो बराबर की इधर लाएंगे तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। अगर आपको निकालना है बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर इधर ही रहेगा, और इधर तो एच स्क्वायर है ऑलरेडी इधर, तो प्लस पी स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला बन गया। तो बेसिक फार्मूला हम लोग को ये याद रखना है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर का जो सम है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर हो। इसी को हम लोग कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इस चैप्टर में इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। इसमें 3 चीज आप लोग को याद रखिएगा, नोट्स के रूप में आप लोग यहाँ लिख लीजिए। क्या याद रखना है आप लोग को? आप लोग को याद रखना है कि 90 डिग्री का अपोजिट, पहला 90 डिग्री का अपोजिट, 90 डिग्री का अपोजिट साइड्स को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। दूसरा बात याद रखेंगे कि जिस एंगल को हमको फाइंड करना है उसके अपोजिट को परपेंडिकुलर कह देंगे। कोई भी एंगल्स है, कोई भी एंगल्स का अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। पी कहेंगे। और तीसरा बात आप याद रखिएगा कि इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगा राइट एंगल ट्राइंगल में वो कौन कहलाएगा, हाइपोटेनियस। लॉन्गेस्ट साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री का अपोजिट का हाइपोटेनियस कह देना है, और एंगल्स जिस एंगल का निकालना है उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, और लॉन्गेस्ट साइड आप जान रहे हैं कि हाइपोटेनियस होगा। देखिए यहाँ देखने में भी लग रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेनियस। अब इस 10th क्लास में कुछ फंक्शन है, कुछ पढ़ना है हम लोग को, फार्मूला तो पढ़ेंगे हम लोग किस तरह। एक आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। एक होता है कॉस थीटा, इसका मतलब क्या होता है, b/h। और एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा p/b। देखिए अब यहाँ पे साइन थीटा का अगर उल्टा कहेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा।
तो कॉसेक थीटा। अगर पी बाई एच है तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, एच बाई पी। कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। बी बाई एच है, इसका मतलब है एच बाई बी। टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मतलब होता है पी बाई बी है तो इसका अपोजिट है, इसलिए क्या कहेंगे, बी बाई पी। और इसमें पढ़ना है हम लोग को, ये सारा आइडेंटिटीज हम लोग को याद रखना है, इस चैप्टर में सबका यूज होगा। ये तो बेसिक हो गया कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा एच बाई पी। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। एक अलग तरह से आइडेंटिटीज क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो वन एक फार्मूला बन गया। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वन। अगर आपको साइन थीटा निकालना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए इंटू है तो डिवाइड होगा, वन बाई ऊपर है तो नीचे, तो कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कॉसेक थीटा यहाँ लिख लेंगे, ये तो वन है। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा यहाँ लिखे हैं तो क्या रहा, साइन थीटा। ये इंटू है तो डिवाइड है, ऊपर होगा, ऊपर है तो इसका मतलब ये नीचे है, तो साइन थीटा। एक फार्मूला बन गया। अब साइन का उल्टा कॉसेक है तो एक फार्मूला बना, तो दूसरा क्या बनेगा, कॉस पढ़े हम लोग, तो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जो अपोजिट है इक्वल टू वन होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन। फिर इस तरह देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा निकालना हो तो वन, ये इंटू है तो डिवाइड होगा सेक थीटा, जिस तरह ये लिख रहे हैं कॉस कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा। अगर सेक थीटा फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सेक थीटा इक्वल टू क्या, ये वन है, ये इंटू है तो डिवाइड, ऊपर है तो नीचे, तो कॉस थीटा। ये एक फार्मूला बन गया। नेक्स्ट है आप साइन का देखें, कॉस का देखें, अब टेन का देखते हैं। तो टेन थीटा तीसरा नंबर में हम लोग लिखते हैं, टेन का उल्टा कॉट थीटा, तो इससे भी एक फार्मूला बना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन। अगर टेन थीटा फाइंड आउट करना है तो टेन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा, जैसे ऊपर बनाए हैं। अगर कॉट थीटा निकालना हो तो वन बाई टेन थीटा, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बेसिक फार्मूला याद रखेंगे तो दो को फार्मूला अपने से तैयार हो जाता है। साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन। अब साइन थीटा सिर्फ निकालना है तो वन बाई कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अगर ये हमको याद रहेगा तो ये दोनों अपने याद हो जाएगा। देखिए यहाँ भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन। ये याद है तो हम टेन थीटा बराबर अपने से लिख सकते हैं वन बाई कॉट थीटा। ये आपको याद करने का एक तरीका है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ नंबर। एक फार्मूला होता है एक आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इसमें भी इसी तरह देखेंगे, ये बेसिक फार्मूला है। अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या लिखेंगे, वन है, ये प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर इसी को सिर्फ साइन थीटा निकालना हो तो देखिए आप लोग स्क्वायर है तो इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिए इसी फार्मूला से दो फार्मूला बन गया। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये वन तो है ही, ये प्लस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा है, स्क्वायर है तो इधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको इससे देखिए एक बेसिक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन, इससे इतना सारा आइडेंटिटीज बन गया। तो मेन हमको ये याद रखना है, फर्स्ट वाला ये याद रहेगा तो ये अपने से आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है फिफ्थ नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू वन। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो, सेक स्क्वायर थीटा निकालना है
तो 1 लिखें, ये माइनस है इधर ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ सेक थीटा निकालना हो तो स्क्वायर है तो इधर ले आएंगे तो रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक ही फार्मूला से बन रहा है ये। अगर मान लीजिए आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो जब भी किसी का वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो देखिए ये नेगेटिव है तो इसी को उठा के इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये माइनस है तो इधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बन गया। और इधर ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा है तो लिख लीजिए। और ये प्लस 1 है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो देखिए एक फार्मूला ये भी बन गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। और इसी को अगर रूट में इधर ले जाएंगे तो एक और नया फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1। इस पर रूट चढ़ा दिए तो सिर्फ टेन थीटा हो गया। तो इस तरह फार्मूला है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए ये बेसिक हो गया। फिर इसी तरह हम लोग फार्मूला को डिराइव करेंगे। अगर मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 तो है ही, ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कॉसेक थीटा निकालना हो तो उसी प्रकार स्क्वायर है इधर ले आएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो बोले क्या कि उसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव है तो इसी को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस है इधर ले जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस 1 है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। एक फार्मूला बन गया। और सिर्फ कॉटेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये तो है इसमें अंडर रूट चढ़ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। या स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 7th नंबर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और 8 नंबर होगा तो टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस थीटा है तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आपके आइडेंटिटीज है, ये सारा ध्यान में रखेंगे तब ये चैप्टर बनेगा। ये पहला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में एक और बेसिक हम बताएंगे, उसके बाद चैप्टर में एंट्री करेंगे। लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।